Assalamualaikum, myself इजाज़त मागरे एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल कशिश साइंटिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके का पेपर रहने वाला है, किस तरीके का पेपर का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, और किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो वो सब आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते स्टार्ट। तो इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है अथवास के नाम से, जिसमें आपका क्लास 10th का क्रैश कोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसको रजिस्टर करके रखिएगा, वो जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले सिलेबस। तो सिलेबस किस तरीके का रहने वाला है? जो सिलेबस पिछले साल था वही सेम सिलेबस इस साल भी है, कोई चेंज नहीं की गई है। मतलब ना तो कोई चैप्टर ऐड किया गया है और ना ही किसी चैप्टर को डिलीट किया गया है। जैसा सिलेबस पिछले साल था, जो चैप्टर्स पिछले साल थे वही चैप्टर्स इस साल भी रहने वाला है, और पेपर का पैटर्न भी पिछले साल के ही जैसा रहने वाला है, ठीक है। तो हाँ, पहले हम क्या कहेंगे कि पहले हम यूनिट वाइज देखेंगे किस चैप्टर किस यूनिट के कितने मार्क्स है, ठीक है। तो हाँ देखिए, पहला यूनिट जो अपना है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के हमारे टोटल मार्क्स है 4 मार्क्स, ठीक। तो इस तरीके से अब आगे देखते हैं। जो अपना दूसरा चैप्टर है वो अलजेब्रा। अलजेब्रा के हमारे 23 मार्क्स है सबसे ज़्यादा। तो हाँ, इसके बाद फिर ट्राइगोनोमेट्री, इसके हम अपने 12 मार्क्स है। फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसके अपने 6 मार्क्स है। और फिर उसके बाद जियोमेट्री, इसके 15 मार्क्स है। मेंसुरेशन के 10 मार्क्स है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अपने 10 मार्क्स है, ठीक। तो हाँ, इस तरीके से जो है ये टोटल मार्क्स जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये टोटल में 80 बन जाते हैं, 80 मार्क्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फाइनल एग्जाम है उस फाइनल एग्जाम में अपने जो है 80 मार्क्स से मार्क्स को गेन करना है, ठीक है। तो हाँ, तो वहाँ पे 80 मार्क्स रहने वाले हैं, उन्हीं 80 मार्क्स से हमने जो है मार्क्स गेन करने हैं, ठीक। तो फिर जो 20 मार्क्स बचते हैं 100 में से, जो अपने फिर 20 मार्क्स बचते हैं वो 20 मार्क्स इंटरनल के हैं, ठीक। तो उनको जोड़ के फिर ये 100 बन जाता है, ठीक है। तो हाँ, फिर आगे देखते हैं। अब नाउ हम देखते हैं कि जो 80 मार्क्स है अपने इस पेपर के, वो किस तरीके से जो है डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो जो 80 मार्क्स है इनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो अपना पेपर आने वाला है उसमें हमारे 4 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन ए होगा, दूसरा सेक्शन बी होगा, तीसरा सेक्शन सी होगा, और फोर्थ वाला जो है वो सेक्शन डी होगा, ठीक है। जो पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए, इसमें अपने 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो हाँ, इस सेक्शन में अपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 20 होंगे, और हाँ, हर एक क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो पहले 10 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज होंगे, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट टर्म्स होंगे, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से अब सेक्शन बी जो है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 6 होने रहने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में से, ठीक है। तो सेक्शन बी जो 6 क्वेश्चन होंगे उनके 2-2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के होंगे, ठीक। इसी तरीके जो अपना सेक्शन सी है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 होंगे, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे, ठीक। उसके बाद जो अपना सेक्शन डी है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 होंगे, और हर एक क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेक्शन डी है इसमें से आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से ये पेपर जो है इसको मतलब फ्रेम किया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका जो है इस पेपर का जो है पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस किस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर आता है, ठीक है। और उन चैप्टरों के मतलब किस तरीके से जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उन चैप्टर्स में किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, पहला यूनिट जो अपना है, ठीक है, इस यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम, ठीक। इस नंबर सिस्टम में अपने 4 मार्क्स आते हैं। इस नंबर सिस्टम से 4 मार्क्स आते हैं। तो इस नंबर सिस्टम का एक ही चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स एक ही चैप्टर इस यूनिट का जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो इस रियल नंबर्स के 4 मार्क्स है, ठीक, क्योंकि एक ही चैप्टर है, वो चारों मार्क्स इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो हाँ देखिए, अब इन 4 मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पेपर में, ठीक है। तो हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 1 + 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले, यानी सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन आएंगे इसी चैप्टर से, ठीक है। तो हाँ, तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, एक तो उसमें से एमसीक्यू हो सकता है, दूसरा जो है वो कोई कुछ भी हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म हो सकती है, या तो वो फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, या वो जो है ट्रू फॉल हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से जो दूसरा अब क्वेश्चन बनता है, तीसरा वाला क्वेश्चन, वो 2 मार्क्स का आने वाला है। तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन,
ठीक, तो अब देखते हैं आगे। अब दूसरा यूनिट जो अपना है वो है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के अपने टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है वो 4 है। ठीक, एक है पॉलिनोमियल और एक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स एंड नेक्स्ट है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नेक्स्ट वन है एपी। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स आते हैं अपने इस अलजेब्रा के पोर्शन से। ठीक है, तो हाँ, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की गई है। देखिए, पॉलिनोमियल के अपने 4 मार्क्स है। ठीक, यानी पॉलिनोमियल चैप्टर से 4 मार्क्स आते हैं। इसी तरीके से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इससे 6 मार्क्स आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने 8 मार्क्स आते हैं और एपी से 5 मार्क्स आते हैं। ठीक, अब देखते हैं इनको किस तरीके से मतलब पेपर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस किस सेक्शन से कौन को मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इन चैप्टर्स से। ठीक है, तो हाँ देखते हैं आप। देखिए, पॉलिनोमियल जो है इसके 4 मार्क्स है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की गई है। सेक्शन ए से एक क्वेश्चन आने वाला है पॉलिनोमियल से और सेक्शन सी जो है वहां से भी एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल से ही होगा। ठीक है, तो हाँ, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा पॉलिनोमियल से। ठीक, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट जो है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके 6 मार्क्स है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की गई है 1 + 2 + 3। मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से और सेक्शन बी से भी एक क्वेश्चन होगा और सेक्शन सी से भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, इसके 8 मार्क्स है टोटल। तो हाँ, यहाँ से क्या है कि सेक्शन ए से एक क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन होगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक होगा 4 मार्क्स वाला, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं एपी का जो है सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन होने वाला है। तो हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट जो अपना है वो है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री के 2 चैप्टर्स है अपने, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, इसके 7 मार्क्स है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू ट्राइगोनोमेट्री, इसके 5 मार्क्स है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री जो है इसके 7 मार्क्स है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए 1 + 1 + 2 + 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए से 2 क्वेश्चंस आने वाले और सेक्शन बी से एक क्वेश्चन आने वाला है और सेक्शन सी से भी एक क्वेश्चन आने वाला है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री से। ठीक है, तो हाँ, अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन टू ट्राइगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन सेक्शन ए से आने वाला है और लॉन्ग आंसर टाइप एक क्वेश्चन आने वाला है जिससे एप्लीकेशन टू ट्राइगोनोमेट्री से। ठीक, इस तरीके से आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो अपना है वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसका एक ही चैप्टर है जिसका नाम है लाइन्स इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, तो हाँ, इससे जो है 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से आने वाले और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आने वाला है। ठीक, तो यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाले और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना यूनिट है वो है जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री से अपने कितने चैप्टर्स है? 3 चैप्टर्स है अपनी ज्योमेट्री के, एक ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है और कॉन्स्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो हाँ, अब देखते हैं इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रायंगल्स जो है इसमें से सेक्शन ए से, ठीक है, 2 क्वेश्चन आने वाले और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला 4 मार्क्स वाला। ठीक, इसी तरीके से जो सर्कल्स है इसमें से सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन आने वाले, ठीक, और सेक्शन सी से एक क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स वाला। ठीक, इसी तरीके से जो कॉन्स्ट्रक्शन है इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप एक क्वेश्चन आने वाला है, यानी सेक्शन डी से एक क्वेश्चन आने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप वाला। ठीक है, तो हाँ, वो कहाँ से आएगा? कॉन्स्ट्रक्शन से ही आएगा। ठीक है, तो हाँ, अब देखिए आगे। मेंसुरेशन जो है इसके 2 चैप्टर्स है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक, और एक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो हाँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो है इसके 4 मार्क्स है, ठीक, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के 6 मार्क्स है। देखिए, हाँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इसके जो है सेक्शन ए से एक क्वेश्चन आने वाला है और सेक्शन सी से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स सेक्शन ए से एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से और सेक्शन बी से एक क्वेश्चन आएगा और सेक्शन सी से और एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देखिए, यूनिट नेक्स्ट जो अपना है 7th यूनिट वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी लास्ट वाला यूनिट जो अपना है। ठीक है, तो हाँ, इसमें से जो है स्टैटिस्टिक्स के 6 मार्क्स आने वाले और प्रोबेबिलिटी के 4 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से सेक्शन बी से एक क्वेश्चन आने वाला है और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन एक आने वाला है, यानी सेक्शन डी से एक क्वेश्चन आने वाला है। 2 क्वेश्चन होंगे स्टैटिस्टिक्स से भी। ठीक है, तो हाँ, प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी से एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हाँ, इस तरीके से जो है अपनी ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, तो अब रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है
उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे नहीं मतलब एनालाइज कर सकते थे, क्योंकि मतलब अगर हमने उन पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे अपलोड किया होता फिर ये बहुत लंबा वीडियो बन जाता फिर। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने उन पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बना ली, ठीक है, पूरे मैथ की एक पीडीएफ बना ली, वहाँ से हमने आंसर करके रखा है, पूरे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सबको हमने आंसर करके रखा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आप वहाँ पे पूरे जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अकाउंटिंग न्यू जो है पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से जो है हमने पूरे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको आंसर करके रखा है। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिए वहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।